आज हम स्टडी करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि किस किस काम हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ इंटरफेस बिटवीन अ कंप्यूटर यूजर एंड अ कंप्यूटर हार्डवेयर। कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, ये एक इंटरफेस है जो कंप्यूटर यूजर और कंप्यूटर के हार्डवेयर को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। An operating system is a software which perform all the basic tasks. ऑपरेटिंग सिस्टम आपका ऐसा सॉफ्टवेयर है जो स्पेसिफिक बेसिक टास्क को परफॉर्म करता है। जैसे आपको फाइल मैनेजमेंट का काम करना हो, आपको मेमोरी मैनेजमेंट का काम करना हो, आपको प्रोसेस मैनेजमेंट का काम करना हो, आपको इनपुट और आउटपुट को हैंडल करना है, आपको पेरिफेरल डिवाइसेस को कंट्रोल करना है डिस्क ड्राइव के थ्रू या प्रिंटर के थ्रू। तो ये सारे के सारे काम आप ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से ही करते हो। सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, VMS, OS 400, AIX, ZOS। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो काफ़ी पॉपुलर हुए। आपके पास डोज है, लाइनक्स है, यूनिक्स है, आप सन सोलेरिस की बात करते हो, आप पेंटोस की बात करते हो, आप विंडोज़ की बात करते हो। ये सभी के सभी जो हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का ही टाइप है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम दैट एक्ट एज अ इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ प्रोग्राम। कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो एक्ट करता है एक इंटरफेस की तरह यूजर और हार्डवेयर को कनेक्ट करने के लिए, और यहाँ पर सभी तरह के प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है। आप डायग्राम में भी देखिए, हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल यूजर्स हैं, जहाँ पर आपके पास सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए भी आपको यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही टाइप है। आप सिस्टम सॉफ्टवेयर भी इसी के थ्रू कनेक्ट कर रहे हो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी इसी के थ्रू कनेक्ट कर रहे हो, और उसी के थ्रू आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके CPU, रैम और इनपुट आउटपुट पेरिफेरल के पास जाती है। फॉलोइंग आर द सम इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। हम किन किन कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करते हैं तो हमने उसके बारे में लिखा है कि क्या क्या फंक्शनैलिटी हमें यहाँ वो प्रोवाइड करता है। सबसे पहले है मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, जॉब अकाउंटिंग, एरर डिटेक्शन, कोऑर्डिनेट करना किसी भी सॉफ्टवेयर और यूजर के साथ। ये सभी के सभी फंक्शनैलिटी जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट की। मेमोरी मैनेजमेंट रेफर करती है मैनेजमेंट आपकी प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी की। मेन मेमोरी आपके पास एक लार्ज एरे ऑफ वर्ड या बाइट के अंदर होती है, जहां पर हर वर्ड या बाइट आपका एक यूनिक एड्रेस परफॉर्म करता है। मेन मेमोरी प्रोवाइड करती है फास्ट स्टोरेज, जिससे हम डायरेक्टली CPU को डाटा एक्सेस करवा सकें। और जैसे ही प्रोग्राम को आपको एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए ये कंपलसरी है कि वो आपका मेन मेमोरी के अंदर अवेलेबल होना चाहिए। एन ऑपरेटिंग सिस्टम डज द फॉलोइंग एक्टिविटी फॉर मेमोरी मैनेजमेंट। क्या क्या करता है मेमोरी मैनेजमेंट के लिए? कीप ट्रैक ऑफ प्राइमरी मेमोरी। यहाँ पर जो प्राइमरी मेमोरी के पार्ट्स हैं सभी के ऊपर नज़र रखता है। कौन सा पार्ट आपका कौन यूज़ कर रहा है और कौन सा पार्ट अगर आपका भी नहीं है तो यूज़ में नहीं है। इन मल्टी प्रोग्रामिंग द OS डिसाइड विच प्रोसेस गेट मेमोरी व्हेन हाउ मच। यहाँ पर मल्टी प्रोग्रामिंग में ये भी डिसाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम कि आपके पास जो मेमोरी है वो कौन यूज़ करेगा और कितनी करेगा। एलोकेट द मेमोरी व्हेन प्रोसेस रिक्वेस्ट इज टू बी सो। और जब किसी प्रोसेस ने मेमोरी के लिए रिक्वेस्ट कर दी तो उसको प्रोवाइड भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम ने ही करवाना है। डीएलोकेट द मेमोरी व्हेन प्रोसेस नो लॉन्गर नीड टू इट और बी टर्मिनेटेड। कि जब हमारे पास किसी प्रोसेस का काम खत्म हो गया है, कोई प्रोसेस हमारे पास टर्मिनेट हो गई है, तो उस केस के अंदर ये क्या करेगा, आपके पास मेमोरी को डी एलोकेट कर देगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पर प्रोसेसर मैनेजमेंट। आपके CPU को मैनेज करने का काम भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है। ऑपरेटिंग सिस्टम डज द फॉलोइंग एक्टिविटी फॉर प्रोसेसर मैनेजमेंट।
अब देखिए मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये डिसाइड करता है कि कौन सी प्रोसेस प्रोसेसर के पास जाए और कितने टाइम तक जाए। ये फंक्शन इसकी प्रोसेस शेड्यूलिंग कहलाती है। और सभी प्रोसेस का ट्रैक करना, रिकॉर्ड, उसका स्टेटस ट्रैक करना, ये काम हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का है। अगर हम प्रोसेस के स्टेटस की बात करते हैं तो प्रोसेस के जो स्टेट्स हैं वो न्यू, रन, रेडी टू रन, वेट, डाई ये होती है। तो ये टास्क आपका वो करेगा ट्रैफिक कंट्रोलर के थ्रू। वैसे ही प्रोसेसर को प्रोसेस एलोकेट करेगा, डी एलोकेट करेगा प्रोसेसर को जब भी कोई प्रोसेस उसके लिए लॉन्ग टाइम पर रिक्वायर्ड नहीं है। डिवाइस मैनेजमेंट। एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज डिवाइस कम्युनिकेशन वाया देयर रिस्पेक्टिव ड्राइवर। और अपने ड्राइवर्स के थ्रू ही ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ मैनेज करता है डिवाइस कम्युनिकेशन के लिए। तो यहाँ पर हम सभी डिवाइसेस का ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं। प्रोग्राम रिस्पॉन्सिबल होता है इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए। हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी प्रोसेस किस डिवाइस के लिए आपको ज़रूरत है और कितने टाइम के लिए ज़रूरत है। इसी तरह से किसी डिवाइस को एफिशिएंट वे के अंदर एलोकेट करना, और जब हमें उस डिवाइस की ज़रूरत नहीं है तो उसको डी एलोकेट करना भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है। फाइल मैनेजमेंट। फाइल सिस्टम नॉर्मली ऑर्गेनाइज किया जाता है डायरेक्टरी के अंदर नेविगेशंस और यूजेस को परफॉर्म करने के लिए। डायरेक्टरी को हम फोल्डर भी कह देते हैं। तो आपके पास जो कम्बिनेशन ऑफ फाइल है जहाँ पर आप ग्रुप ऑफ फाइल को स्टोर करके रखते हो वो आपकी डायरेक्टरी है। दिस डायरेक्टरी में भी कंटेन फाइल एंड अदर डायरेक्टरीज, कि यहाँ पर आपके पास अदर डायरेक्टरीज भी हो सकती हैं और फाइल भी हो सकती हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम डज द फॉलोइंग एक्टिविटी फॉर फाइल मैनेजमेंट। सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन रखेगा लोकेशन के बारे में, यूजेस के बारे में, फाइल के स्टेटस के बारे में। फिर जो कलेक्टिव फैसिलिटी है वो आपके पास फाइल सिस्टम के तौर पर जानी जाती है। ये डिसाइड करना है कि कौन रिसोर्सेज को गेट करे, किसको रिसोर्स एलोकेट करे, और जब रिक्वायरमेंट नहीं है तो उस रिसोर्स को डी एलोकेट करे। कुछ और इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। सिक्योरिटी। आप यहाँ पर पासवर्ड की बात करते हो या कुछ और टेक्निक्स, जैसे आप अनऑथराइज एक्सेस को रोकना चाहते हो, ये काम देखना भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस। हमारे पूरे सिस्टम की परफॉर्मेंस के ऊपर जो कंट्रोल करेगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। जॉब अकाउंटिंग। ये देखे कि कौन से टाइम, कौन से रिसोर्सेज हमारे पास किस जॉब और यूज़र को कम्युनिकेट कर रही है। तो ये सारा का सारा काम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का है। एरर डिटेक्शन एड्स। अगर कहीं पर कुछ एरर्स आ गए हैं तो वो एरर ट्रेस करे, आपको मैसेज डिस्प्ले करे, कोऑर्डिनेट करे सॉफ्टवेयर और यूज़र के साथ। तो ये कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर के साथ जो कोऑर्डिनेशन है वो काम भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।